ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2। ऊपर टॉप पे लिख दिया मैंने एक्सरसाइज 2 रैपिडेक्स के ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, इसको रीड करता हूं और समझाता हूं आपको। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 consumers। मार्केट रिसर्च ग्रुप था, उन्होंने 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया। अब ये जो 1000 है, या तो ये यूनिवर्सल सेट या ये यूनियन, ये बाद में ही पता लगता है ये क्या है, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है। कभी कभी सारा क्वेश्चन रीड कर लो, इसका पता नहीं लगता। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यूनिवर्सल सेट और यूनियन, दो में से कुछ एक होता है ये। 1000 consumers were surveyed and reported that 720 consumers liked product A. Number of people who liked product A was 720. 720 consumers थे, उनको प्रोडक्ट ए पसंद आता था। 450 consumers liked product B. So number of people who liked product B is 450. What is the least number that must have liked both the products? इसने पूछ क्या दिया, ये इधर आइए, L A इंटरसेक्शन B की ना मिनिमम वैल्यू, लीस्ट नंबर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वो कम से कम मिनिमम नंबर बताइए, दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स, वो नंबर जिसने दोनों प्रोडक्ट को पसंद किया हो, वो नंबर का मिनिमम वैल्यू बताइए। अब ये 1000 वाली बात अनआंसर्ड रह गई। अब मैं आपको बताता हूं, NA इसने दे रखा है, NB इसने 450 भी दे रखा है, NA इंटरसेक्शन B आपसे पूछा है। तीनों मिलके 1 2 3 इंफॉर्मेशन मिलके यूनियन ऑब्टेनेबल होती है। इन तीनों को से मिलके क्या निकाल सकते हो आप, यूनियन। इसका मतलब वो फिर क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट ये है, NA NB इन्होंने दे रखे हैं। NA इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। अगर ये A यूनियन B है, सपोज करो ये A यूनियन B है, तो NA इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा, वो NA इंटरसेक्शन B आ जाएगा सीधा। समझो बात को। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आपको NA दे दें, NB भी दे दें, NA यूनियन B भी दे दें, तो ये 3 इक्वेशंस मिलके, ये गिवन है, ये गिवन, तो 3 इक्वेशंस मिलके आपको NA इंटरसेक्शन B की एग्जैक्ट वैल्यू दे देंगे। ये एग्जैक्ट आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब ये NA यूनियन B दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन ने ज्यादा क्लैरिफाई तो नहीं किया कि ये क्या है, इसीलिए मैं काफी एफर्ट कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आए कि ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों, अगर ये NA यूनियन B है तो NA NB और NA यूनियन B में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करके NA इंटरसेक्शन B का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम वो किधर से आएगा। सो दिस इज नॉट यूनियन, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाउ यूनियन B विल फाइंड NA यूनियन B by formula NA plus NB minus NA इंटरसेक्शन B। NA यूनियन B इससे निकल जाएगा। NA क्या है 720, NB क्या है 450,
एन ए इंटरसेक्शन बी वो तो अनआंसर्ड है, वो निकालना है हम लोगों को एफर्ट करके। 0 5 2 7 7 4 11 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ गया एन ए यूनियन बी। आपसे एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू मांगी हुई है, वो तो आप निकालने की पोजीशन में आए ही नहीं। तो इसमें एक इक्वेशन लगेगी, इसको नोट करें कि एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, इसके बीच में मुझे लेस या ग्रेटर साइन लगाना है। बेटा कोई बता सकता है मुझे यहां पर कौन सा साइन लगा दूं, उसी से फिर मिनिमम वैल्यू आती है। हाँ जी बेटा, लेस देन का, लेस देन का सर। हाँ राइट, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर सेट कोई भी नहीं होता उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये लेस देन और इक्वल टू एन यू होगा। यही वो साइन है जो आपको मिनिमम वैल्यू की तरफ ले जाएगा। अब आप एन ए यूनियन बी की जो ऊपर वैल्यू निकाली ना इक्वेशन नंबर 1 में, वो वैल्यू यहां इंसर्ट कर दो। 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू 1000। और आपने शायद नोट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे यूज नहीं करोगे आपका आंसर कभी नहीं आएगा। सो कंटिन्यू, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू 1000, तो ठीक है 1170 गोज दैट साइड, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन माइनस 170, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 170। अब देखो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आइदर इट इज 170 और इट इज मोर। देखो आपको आपके सामने लिख के देता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 170 हो सकता है, 171, 172, 173, कुछ भी हो सकता है, एंड मोर देन दैट एनीथिंग, इन्फिनिटली मेनी नंबर्स। हमें क्या चाहिए था, एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, लीस्ट वैल्यू। वो क्या है आप बताओ, लीस्ट ऑफ दैम, इनमें से लीस्ट नंबर आंसर 170, इनमें से जो सबसे कम है, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी इज आइदर 170 और मोर देन दैट, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी 170, और सारी बड़ी बिगर वैल्यूज है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा, डाउट पूछ लो। एक इक्वेशन आपको अपनी तरफ से यूज करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस की इक्वेशन है, लॉजिकल इक्वेशन यूज नहीं करोगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब आपको मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8, ये ओरिजिनल नंबर्स हैं रैपिडेक्स के, तो रैपिडेक्स आपके पास है तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं। I am reading this question, you be with me. In a university, out of 100 students, 100 स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब जो सर्वे किया वो 100 और ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे केस में 100 है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली। क्या कहता है, ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 15 ने लिया हुआ है मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली। जो दूसरा कोई सब्जेक्ट इस क्वेश्चन में है तो वो उसने नहीं लिया हुआ है। कितने पर्सन्स ने, 15 ने। ठीक, आगे रीड करो। 12 स्टूडेंट ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली। ये ओनली वर्ड पहली बार इन्होंने इस तरह से लिख के दिया।
स्टैटिस्टिक्स ओनली गिवन है, मतलब अभी तक तो हम ये चीज ओनली वाले बताते तो रहे हैं पहले, लेकिन अब की बार तो इसने दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स ओनली। वो थे 12। 8 स्टूडेंट्स ऑफर्ड ओनली फिजिक्स एंड फिजिक्स ओनली कहता है, मतलब इन्होंने दूसरा कोई सब्जेक्ट लिया ही नहीं, जो क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट है, बाहर का नहीं, बाहर के लिए होंगे। अच्छा, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, यहां थोड़ा सा ये ठीक आया। लैंग्वेज फिजिक्स एंड मैथ्स के कितने थे? 40। 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी ठीक है, ऐसी लैंग्वेज होती है। फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के 20 पर्सन्स हैं, 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कितने थे? 10। ठीक है, आगे 65 ऑफर्ड फिजिक्स। नंबर ऑफ पीपल who were offered physics 65। ये फिजिक्स में मैथ वाले भी कोई कोई पर्सन रहे होंगे, हो सकते हैं, ये फिजिक्स ओनली नहीं है, फिजिक्स ओनली ऊपर है, ये केवल फिजिक्स, फिजिक्स में मैथ वाले भी होंगे थोड़े, केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स सबके होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपके साथ एक क्वेश्चन इन्होंने पुट अप कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथ्स। आपसे क्या डिमांड हमने रख दी? एनएम आप बताइए, ये एक डिमांड। हु हैव ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, एनएस, ये इसकी क्वेश्चन की सेकंड डिमांड, एनएस है। और एक कुछ और लग रहा है, डू नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट। और थर्ड पार्ट में जो इसने डिमांड की कि ये 3 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट जिसने ना लिया हो वो नंबर बताइए। डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ दी, मतलब ना उसने मैथ्स लिया, मैथ्स बार या डैश लगा सकते हो, एंड स्टैटिस्टिक्स बार एंड फिजिक्स बार, जिसने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया वो नंबर बताइए। मतलब ये कि जो ये 100 है, 100 मेंबर्स, उनमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। ये 100 यूनियन है या यूनिवर्सल सेट? आप बताओ बेटे। इस 100 में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, क्या ये यूनियन है या यूनिवर्सल? आप बताओ। अच्छा, नहीं मैं तो लिख दूंगा अभी। ओके, ये है यूनिवर्सल सेट। क्यों? इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, बाहर के लोग शामिल हैं इसमें। बाहर के लोग जब शामिल होते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है, और बाहर के लोग शामिल नहीं होते, बाहर के मतलब मैथ्स स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स वाले इंक्लूडेड होते हैं और कोई इंक्लूडेड नहीं होता तो यूनियन होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है जो हमने बताई। अब देखिए, इससे फर्दर एनालिसिस करता हूं। ये लिखा ना, मैथ्स ओनली का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु ऑफर मैथ्स बट नॉट फिजिक्स बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसमें बार भी लगा सकते हो जो वहां लगा हुआ है ना, ये नॉट एम एंड नॉट एम, नॉट एस एंड नॉट फिजिक्स, ऐसे एम एंड पी बार एंड एस बार भी लिख सकते हो। ये नंबर इन्होंने 15 दे रखी है। दूसरा नंबर पे ये फर्स्ट हो गया। एंड स्टैटिस्टिक्स ओनली वाले, स्टैटिस्टिक्स नॉट मैथ्स नॉट फिजिक्स वाले कितने? 12 पीपल। फिजिक्स ओनली वाले एन पी माइनस एस माइनस एन, फिजिक्स ओनली वाले कितने? 8, और रिमेनिंग वहीं वहां पे क्लैरिटी है पूरी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है हमने
इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से सॉल्यूशन इजी पढ़ते हैं और रिकमेंडेड है। एनसीईआरटी ने अपने जो एक दो एग्जाम्पल ज्यादा है तो वो देते नहीं है, पर एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सब उनमें वेन डायग्राम को फ्रीली यूज किया है। तो ये रहा वेन डायग्राम 3 सेट वाला। 3 1 सर्कल ड्रा कर लीजिए। अनदर सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट द फर्स्ट और थर्ड मस्ट इंटरसेक्ट बोथ ऑफ दैम। एक को आप मैथ्स, एक को फिजिक्स, एक को स्टैटिस्टिक्स का सेट बोल दीजिए। और सारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इन्होंने ये वाली एरिया की बिल्कुल बात ही नहीं की है। ये इंटरसेक्शन है तीनों का, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस है, तो इसे आप ए अज्यूम कर लो इस एरिया को। क्यों ये एरिया इसमें बिल्कुल भी इन्होंने बात नहीं की है। और जो ये दिए हुए हैं इनको यहां पर लिखिए, देखे रहे ना, ये है 8 नंबर फिजिक्स ओनली, ये 8 नंबर ये इस एरिया में आएगी, यहां पर फिजिक्स ओनली हो गया। 12 स्टैटिस्टिक्स ओनली यहां पर आएगा 12, मैथ्स ओनली यहां पर आएगा 15। अब आ गया एनपी इक्वल टू 65। फिजिक्स के सारे लोग मिलके 65 हैं, जो हम अभी यूज करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ना ये 2 एरिया है, ये अनआंसर्ड है। इनका जब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हम एनपी को यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा रुक जाना 65 के लिए। ऊपर चलिए, एम इंटरसेक्शन एस 10 दे रखा है इसमें, ध्यान दो। एम इंटरसेक्शन एस ये एरिया है, एम इंटरसेक्शन एस की ये एरिया, इसमें टोटल एरिया में 10% आने हैं। इसलिए अगर ए को छोड़ दिया जाए तो यहां 10 माइनस ए आएगा। एम इंटरसेक्शन ए कितना आना चाहिए, टोटल 10, 10 माइनस ए इधर, ए उधर। ए हमने अज्यूम करके देखो कितना अच्छा किया। ए अज्यूम नहीं करोगे वेन डायग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पी इंटरसेक्शन एस 20, पी इंटरसेक्शन एस वो ये वाली एरिया है, ये वाली पी इंटरसेक्शन एस ये एरिया है, इसमें आने 20। तो कहने का मतलब यहां पर आना है 20 माइनस ए। आगे चलिए, पी इंटरसेक्शन एम में 40 आने हैं। पी इंटरसेक्शन एम में यहां पर यह है पी इंटरसेक्शन एम का एरिया, 40 आने हैं। तो इस के अंदर आने 40 माइनस ए, ये भी हो गया। और आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। एनपी इक्वल टू 65 आपने यूज नहीं किया, ये यूज हो गया। मैथ्स ओनली, स्टैटिस्टिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली, सब यूज हो गए। ये केवल अनयूज्ड रह गया, एनपी इक्वल टू 65। तो वो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, यहां पर ना एनपी इक्वल टू 65। फिजिक्स के सारे लोगों को ऐड करो, फिजिक्स वहां दिख रही है, ये एनपी वाला सर्कल निकालो। इसमें 8 हमारे साथ रहिए, 8 प्लस 40 माइनस ए प्लस ए प्लस 20 माइनस ए इक्वल टू 65। डाउट पूछो। फिजिक्स के सारे लोगों को हमने प्लस कर दिया। 8 प्लस 40 माइनस ए प्लस 20 माइनस ए इक्वल टू 65। ए से ए डिलीट हो गया। आप देखना ये 20 40 60 68 और 65 का बैलेंस हुआ 3, और इधर लेफ्ट में माइनस ए इक्वल टू -3। ए का वैल्यू 3 आ गया। कोई भी डाउट हमको पूछो, ए की वैल्यू पता लगते ही आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया।
एक की वैल्यू पुट कर दो तो वेन डायग्राम रेडी है। वेन डायग्राम के बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे आंसर आपके पास होते हैं। वेन डायग्राम इतना पावरफुल है कि जो मांगे वो अपने पास है। अब इन्होंने डिमांड की मैथमेटिक्स की, एनएम की डिमांड, ये देखो एनएम एनएस, इसमें से रीड करके अब हम बता सकते हैं ए की वैल्यू हमें याद हो गई है 3। 10 एनएम फ्रॉम वेन डायग्राम इज इक्वल टू, मैथ्स के लोग ये दिख रहे हैं, देखे रहे ना, 15 प्लस 10 माइनस 3 7 प्लस 3 प्लस 40 माइनस 3 37। देखो 15 प्लस 10 माइनस 3 7 और ये क्या 3 और वो 40 माइनस 3 30 हो गए। 22 प्लस 40 appears to be 62। एक क्वेश्चन का आंसर इनका बन गया। एनएस रहा ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एनएस। इन सबको ऐड करो, इनको 12 प्लस 10 माइनस 3 7 प्लस 3 प्लस 20 माइनस 3 17। डायग्राम एक बार और बना देना एक की वैल्यू पुट करके तो और अच्छा रहेगा। ये हो गया अपना 12 और 10 22 प्लस 17 39। 3 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, वी हैव आंसर्ड 2। एक रह गया, अभी उसका भी अरेंजमेंट कर देता हूं। डाउट पूछो बेटे, लंबा क्वेश्चन है, होते ही है ये, बड़े क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन है ये। अब इन्होंने लास्ट में एक और क्वेश्चन मांग दिया जो वेन डायग्राम देख के ही आंसर हो पाएगा, उसमें वेन डायग्राम भी चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम मैं आपका थोड़ा सा रीड्रा करना चाहूंगा, जो आपकी हेल्प होगी, उससे थोड़ा क्विक हो जाएगा। ये लीजिए, एक की वैल्यू 3, 10 माइनस 3 7, 40 माइनस 3 37, ये 15, ये 8, 20 माइनस 3 17 और ये 12। ये रहा अपना एम पी एंड एस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इनको चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर नॉट मैथ्स एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स एंड नॉट फिजिक्स। ये इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ पीपल ऑफर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स ऊपर से बार। डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन लॉ यही कहता है, एम बार इंटरसेक्शन एस बार इंटरसेक्शन पी बार हो जाएगा एम यूनियन एस यूनियन पी होल बार, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन एस यूनियन पी। ये आपको आता होगा फार्मूला, नहीं आता तो अब याद कर लो। एन ए बार या एन ए डैश भी इसी को कहते हैं, जो ए डैश है वही एन ए बार है, और ये क्या होता है एन यू माइनस एन ए। रिमेंबर द फार्मूला, यूज वेर एवर रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ पीपल इन द यूनिवर्सल सेट थी 100, और यूनियन अभी आपने निकाली नहीं। यूनियन का अपने पास वैसे तो फार्मूला भी होता है बड़ा सा, पर अब तो वेन डायग्राम तैयार है और क्वेश्चन भी ज्यादा शॉर्ट नहीं है। छोटा क्वेश्चन होता है तो यूनियन वाले फार्मूले से निकालते हैं, ये तो बड़ा क्वेश्चन है काफी, तो इसमें इनको सबको ऐड कर दो, यूनियन हो जाएगी अपने आप। इस मटेरियल को प्लस कर दो, 15 प्लस 7 3 10 30 और 37, ये 47 10 यस 47 हो गया, प्लस 8 12 20 हो गया, और एक ही नंबर रह गया 17। सारे नंबर हो गए, सम हाउ इन्हें ऐड कर दो, कहने का मतलब दिस इज 100 माइनस ये 35 64
100 minus 99. There is only one person who has not been offered with any of these subjects. एक पर्सन आउटसाइडर है, बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ में पार्टिसिपेट करते हैं। कैलकुलेशन आप फिर से देख लेना। आई डोंट हैव वेरिफिकेशन कैलकुलेशन, वी कैन नॉट वेरीफाई हियर। पेपरों के क्वेश्चन है सारे ये, और ओरिजिनली आपको सोल्यूशन करके दिया है। बेटे डाउट पूछो, किसी को कुछ हुआ हो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट टू डू। रैपिडेक्स एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन थे ये देखिए, उसी का और भी है क्वेश्चन नंबर 9 और एक 11। दोनों एक से क्वेश्चन है, इसलिए टुगेदर रख रखे हमने। ये दोनों क्वेश्चन में लैंग्वेज तो अलग है, क्वेश्चन सेम है। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है और पेपरों में खूब आते रहते हैं। फर्क इतना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 नहीं लिखा। यहां पर ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट लिख दिया। ये एम्प्टी सेट दिया है तो बहुत अच्छा है, ये नहीं देता तो भी क्वेश्चन सॉल्वेबल है। दोनों क्वेश्चन सेम है, आप ठीक से देखना। नोटेशन चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम है दोनों। उसमें भी बी इक्वल टू सी प्रूव करवाया, इसमें ए इक्वल टू बी प्रूव करवाया, तो केवल नोटेशन चेंज है। और एक ये 5 वाली बात इसमें एक्स्ट्रा है, ये फालतू लिखा है बिल्कुल, इसके 5 दिया। ये दोनों आपस में इक्वल हो, एम्प्टी सेट के इक्वल हो या किसी और के इक्वल हो, तो भी ये फार्मूला कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, प्रूवेबल है। क्वेश्चन अब रीड किया जाए, एक कोई भी दो में से एक सेम है बिल्कुल। एक मैं करूंगा, एक आप एक्स के साथ करना, ठीक है, चेंज ऑफ नोटेशन के साथ करिए। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट दिस इज गिवन। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है, यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा यूज हो जाएगा स्पेस। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है। एक बात ये दी है, एक और बात दी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन बी इक्वल इंटरसेक्शन बी इक्वल, और प्रूव करना है शो दैट बी इक्वल टू सी। टू प्रूव बी इक्वल टू सी आपको प्रूव करके देना है। प्रूफ आपको बहुत सुपर प्रूफ मैं यहां पर दे रहा हूं, आप उस प्रूफ को ध्यान रखना। सॉल्यूशन याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड बी से स्टार्ट करते हैं, LHS इक्वल टू बी। क्वेश्चन स्पेशल है, अगर आपने कैजुअल हैंडल किया तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा आप पे। तो आप इस बी को लिखिए कुछ इस तरह, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, कुछ ऐसा लिखिए। ये बी इसके इक्वल होता है, एक फार्मूला ऐसा है, फार्मूला कम क्वेश्चन। ये 2 फैक्ट होते हैं, इनको आप याद ही कर लो हैं। देखो ये कमिट टू मेमोरी लाइक ए फार्मूला CTM। क्या ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, याद कर लो। ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसी तरह एक और है, यूनियन इंटरसेक्शन, इसमें इंटरचेंजेबल होते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इन दोनों फार्मूलों को याद कर लें, यही यहां पर यूज हमने कर दिया। देखो ये इनमें से कौन सा वाला इंटरसेक्शन, ये पहला वाला यूज कर दिया यहां, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इज इक्वल टू बी, ए बी इंटरचेंज करके कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये है, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए को
चेंज कर दो, बी यूनियन ए इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, यूज 1, तभी आगे बढ़ना, यूज करे बिना आगे मत चल पड़ना, नहीं सोल्यूशन फिर से अटक जाएगा आपका। अच्छा, बी यूनियन ए कितना हो गया, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, ए यूनियन सी हो गया बेटा, 1 को यूज कर दिया। अब इसमें अप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह ये सेट थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, वो लग गया। और अब आप बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी आ गया है, आप चाहे तो इक्वेशन 2 को इसमें यूज कर सकते हैं, न चाहे तो अभी यूज मत करो, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जब जरूरत पड़ेगी ना, राइट हैंड साइड को हैंडल करोगे, तब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब हम यूज कर लेंगे, जब आंसर नहीं मिल रहा होगा तो इक्वेशन 2 यूज कर लेंगे। अभी हमने 2 बिल्कुल भी यूज नहीं की, इसमें जरूरी नहीं है। अब आप RHS उठाओ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी। अब हम सी की वैल्यू इसी ट्यूनिंग में लिखेंगे, ये बी को क्या लिख दो इसमें, सी, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, और इमीडिएटली यूज 1 जरूर करना, यूज 1 कर दीजिए। चलिए आगे, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी, सी यूनियन ए को ए यूनियन बी में कन्वर्ट कर दिया, यूज 1 कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए इक्वेशन 3 से आप कितनी दूर है, क्योंकि LHS इज इक्वेशन 3, RHS शुड ऑल्सो भी इक्वेशन नंबर 3, तो आप देखिए कितनी दूर हो। देखो इक्वेशन नंबर 3 में ये जो यूज्ड है ये तो सेम है दोनों जगह, ये मैच कर रहा है, ये बी इंटरसेक्शन है, यहां कुछ और है, यही वो जगह है जहां आप 2 को यूज कर दो, यूज 2। सी इंटरसेक्शन ए को बदल दो, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होते हैं, बदल दो उसको, ए इंटरसेक्शन बी लिख दो यहां। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसे भी थोड़ा ठीक करके बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इक्वेशन 3 के साथ ये मैच कर गया, बी ए और ए बी सेम होते हैं। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखना है तो एक स्टेप और लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी को और बदल दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, 3-4 की ये जो चीजें राइट हैंड साइड्स बिल्कुल इक्वल है, और इससे प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। 10 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बेटे डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट और थोड़ा स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है, मानता हूं मैं। ऐसे नहीं चलोगे, कैजुअल चलोगे, सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इसी तरह से 11 नंबर आप करिए, अटक जाओ, मुझे पूछना, मैं बताऊंगा। सर हाँ जी बेटा। सर इसे सर हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, ए यूनियन बी का सब फॉर्मूला लगा के। हाँ वो कर सकते हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं। अभी ए यूनियन बी का फार्मूला नहीं, मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। सर ऊपर से जैसे ए यूनियन बी और इक्वल टू ए यूनियन सी का सब फॉर्मूला लगा दें, तो सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, और उधर एन ए प्लस एन सी। एक मिनट बेटे, वो अल्टरनेटिव है, मैंने सही सोल्यूशन दिया है, आप जो बोल रहे हो ना, आप ठीक बोल रहे हो, वो अल्टरनेटिव है। आपको मैंने एक अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको फॉलो करें, ठीक है बेटा। ओके,
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 पर। ये एक्सरसाइज 3 वहां लिख लीजिए जहां पे राइटिंग कर रहे हो। और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज किसकी, रैपिडेक्स की, जो कि आपको एक बुकलेट मिली हुई है जिसमें 33 पेपर्स हैं करीब करीब, उसी के क्वेश्चन हैं ये सामने। A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 2 3 4, C इक्वल टू 5 6, D इक्वल टू 5 6 7 8 दिया हुआ है। वेरीफाई दैट दिस हैपेंस। ठीक है, इसे आपने क्या करना, वेरीफाई करना। तो उसमें सेवरल रिजल्ट्स हैं, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट की याद दिलाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट का हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। A क्रॉस B यूनियन C, LHS उठा ली हमने। A क्रॉस B यूनियन C का मीनिंग ये है, A सेट आप यहां लिख दो 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट विद B यूनियन C, B यूनियन C 2 3 4 5 6, ये लीजिए A क्रॉस B यूनियन C, B यूनियन C होगा 2 3 4 5 6। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर डालो। अच्छा बेटे क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, इसका आता है आपको क्रॉस करना, किसको आता है? 1 2 यस, एक मिनट रुक जाना। इस पहले सेट करना 1 कैच करो और उन सब के साथ इसको मैच करो। अब बताओ बेटे 1 2 1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 6 गुड। 1 को कैच 2 किया, 2 सारों के साथ मैच किया। अब हाँ 2 को कैच करो, सबके साथ मैच करो। 2 2 यस 3 3 2 4 2 5 2 6। राइट। ए क्रॉस बी यूनियन सी आपका रेडी हो गया। वेरीफाई करना था, ये फार्मूला है, फार्मूले को आप वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड उठा लो, ये RHS LHS, ये LHS हो गई। RHS ऑफ फार्मूला नंबर 1 जिसमें इन्होंने A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C बोला हुआ है। A क्रॉस B, अभी तो सेट A और सेट B ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, तो वहीं से फिर A क्रॉस B लिखा दो। और एक सेकंड, यूनियन A क्रॉस C भी हम वहां से लिखने की पोजीशन में है। ठीक, A क्रॉस B बताओ बेटे, बहुत अच्छा, गुड। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 4 2 4 1 2 1 3 1 4। अब 2 को कैच 2 करो 2 और सबके साथ मैच करो, हैं 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4। अब A क्रॉस C, सेट A इधर है, सेट C इधर है। A क्रॉस C 1 कराओ 5 धीरे धीरे। 1 6 1 5 1 6 और 2 5 2 6। 2 6। यस। अब इन दोनों की यूनियन, ऑल एलिमेंट्स को टुगेदर कर दो बिना रिपीटिशन के। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। फर्स्ट सेट कंप्लीट लिख दिया 1 5। अब सेकंड लिख रहा हूं 1 6 2 5 2 6। ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब दोनों में कॉमन कोई आया नहीं, मैं कॉमन को इग्नोर कर देते। अब आप आराम से इसे और इसे मिलाइए, ये दोनों सेम है ना, वो जो ऑर्डर है वो इधर उधर है लेकिन सेट सेम है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। बेटे डाउट पूछो। तो अब हम आपको इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। वो तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, फिर सारे हो जाते हैं, फिर भी सेकेंड पार्ट में ये पूछा इसने, इज A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1। अच्छा, A क्रॉस C निकालना पड़ेगा तभी बात बनेगी।
ए क्रॉस सी, ए और सी यहां सामने है आपकी, ए क्रॉस सी होगा 1516 2526। ठीक, अब बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, ये सेट बी और सेट डी उधर है। तो बी 2 क्रॉस 5 डी 2 2 6 5 2 6, हाँ 2 5 2 7 2 2 6 8 2 7 2 8, सही है बेटे। 3 एक 5 मिनट 3 में, हाँ 6 हाँ बड़ा सेट है, 3 5 3 3 6 3 6 7 3 8 7 3 8, राइट। 4 और 5 एक 4 6 4 7 4 8। 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आपको बताना ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ट्रू और फॉल्स। ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, आगे मुझे लिखना है ट्रू या फॉल्स। एक मिनट, जैसे ये 1 6 है, 1 6 इसमें कहीं भी दिख नहीं रहा है। सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस सी के ऑल एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में होना चाहिए। तो एक एलिमेंट जो 1 6 है वो तो दिख नहीं रहा, 1 5 भी नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल भी सबसेट नहीं है। ए क्रॉस सी नॉट सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़ जाए ना ए क्रॉस सी में। नहीं सर, सबसेट है सर। 1 5 है उधर? सर 2 5 है और सर 2 6 है सर। बेटे एक मिनट, जो मेरी बात सुनो ध्यान से, 1 5 एलिमेंट है ना यहाँ पर, 1 5 इसमें दिखता है नहीं, तो ये नो सर। सबसेट नहीं है। वो दो एलिमेंट से सबसेट नहीं हो जाता। सबसेट कब होगा, जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हो। आधे एलिमेंट हो तब नहीं, फिर सबसेट नहीं होता। ठीक है बेटा, ओके। मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए, जैसे आधे एलिमेंट हैं 2 5 इसमें है तो सबसेट नहीं है, नहीं। सबसेट के लिए तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होंगे तभी ये सबसेट होगा। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए मैं पेज बदल देता हूं तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, अब क्या है, क्वेश्चन भी देख सकोगे और पार्ट भी देख सकोगे, सॉल्यूशन भी साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ये देखिए ए बी सी डी सामने, थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट ए क्या है 1 2, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताओ बेटे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। नो। एम्प्टी सेट, इसके अंदर हम कुछ लिखने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम इसे 5 बोलेंगे कि हमारा आंसर कुछ आने वाला नहीं है। वन को कैच करके किसके साथ मैच करें, कुछ भी नहीं है, तो इसे एम्प्टी सेट बोला जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यहां पे लिखाओ धीरे धीरे, ए क्रॉस बी 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 2 3 2 4, इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6। अब यहां देखो, इसमें और इसमें कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। फुल पेयर कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि 1 कॉमन हो गया, नहीं, फुल पेयर 1 2 कॉमन होना चाहिए, नहीं है, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस जस्टिफाइड। ये पार्ट आपका 3 भी आपने जस्टिफाई कर दिया है, और इसमें अभी 4th भी है और है तो एक 5th भी।
So we will try fourth number. एक सेकेंड रुकिए. फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप इसे देख सकते हैं. फोर्थ पार्ट के लिए की लेफ्ट हैंड साइड हमने फिर से चूज कर ली. ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है इसकी एलएचएस. ए इंटरसेक्शन बी बताओ बेटे. ए और बी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 अलोन. 2. यस. क्रॉस सी रहा ये 5,6 तो रिजल्ट रहा ये 2,5,2,6. एलएचएस इसकी तैयार. आरएचएस इज ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी. सो ट्राई ए क्रॉस सी. A cross C not so big. Intersection B cross C also medium in size. ठीक. A cross C निकालो. A cross C 1,5,1,6 2,5,2,6. B cross C. अब आप B cross C निकालो. 2,5,2,6 थोड़ा बड़ा है ये. 2,5,2,6 3,5,3,6. कोई डाउट मन में आए पूछना है, डिस्कस करना है. 4,5,4,6 दोनों तरफ का इंटरसेक्शन ले लीजिए. ठीक. अब इनको ऑब्जर्व करें. इंटरसेक्शन में 2,5 इधर और इधर दोनों जगह दिखता है. 2,6 भी इधर दिखता है और 1,5,1,6 अनकॉमन. ये 2 एलिमेंट कॉमन है. वही वाले आ गए, वही आने ही थे. वही 2,5,2,6. और इस तरह से आपने फोर्थ रिजल्ट भी जस्टिफाई कर लिया. LHS इज इक्वल टू RHS. इसको जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. जो कर रहे हैं क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पर. ठीक है, चलते हैं फिफ्थ पार्ट करने. एक और पार्ट है छोटा सा कुछ देखता हूं. फिफ्थ पार्ट यहां पर है. A माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी वेरीफाई करके देना है. तो फिफ्थ पार्ट की LHS है ए माइनस बी क्रॉस सी. अच्छा, ए माइनस बी बताओ क्रॉस सी. ए माइनस बी कोई बता सकता? सेट ए माइनस सेट बी. हाँ, एक मिनट. ए माइनस बी सब लोग देखो. ए माइनस बी करोगे तो एलिमेंट सेट ए का आएगा और ए का वो एलिमेंट आएगा जो बी में ना हो. ठीक है. तो ए माइनस बी में ना 1 आएगा. ओनली 1 आएगा. जो कॉमन एलिमेंट इग्नोर कर दो ए का और रिमेनिंग एलिमेंट आप यहां लिख दो तो ए माइनस बी आपका रेडी हो जाता है. क्रॉस सी. सी ये है 5, 6. तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो. 1, 5, 1, 6. ये LHS हो गई. अब करेंगे थोड़ी सी राइट हैंड साइड RHS. उसमें थोड़ा सा माइनस भी आपको लर्न करने को मिल गया कि सेट्स को माइनस कैसे करते हैं. तो RHS में यहां लिख देता हूं. फिर आपको ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी. एक सेकंड रुकना. हाँ, RHS लिख दिया. अब आपको सेट ABC दिखा देता हूं. ये रहे सेट्स अपने. ये सेट भी दिख रहे हैं और सॉल्यूशन भी दिख रहा है एक साथ. हाँ ठीक. ए क्रॉस सी इसमें से ढूंढ के बताओ. ए क्रॉस सी है 1, 5, 1, 6. 1,5,1,6 2,5,2,6. Yes, 2, 5, 2, 6.
माइनस बी क्रॉस सी, बी केयरफुल, बी क्रॉस सी, यस, 2526, 2526, yes, 3536, 3536, 4546. 4546, ओके, ये हमने लिख दिया। माइनस करते टाइम ना फर्स्ट सेट का एलिमेंट आंसर में आता है, और फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट जो कॉमन ना हो, जो दूसरे सेट में ना हो। 151. यस, जैसे 25 है ना, तो ये ऐसे कट आप मत करना, मैं बता रहा हूं, ऐसे इसको इग्नोर कर सकते हो। ये 26 कट हो जाएगा और इसके रिमेनिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, और ये जो इसमें फर्स्ट सेट में बचा वही होता है रिजल्ट 1516। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दीज टू। तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence this result also stands verified। अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम में आने दो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद से क्या प्रोड्यूस हुए इनसे? रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पैदा हुआ रिलेशन, रिलेशन से पैदा हुआ फंक्शन, और फंक्शन का क्या होता है? फंक्शन इंटीग्रेट होता है, डिफरेंशिएट होता है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। और इसके बाद ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है कैलकुलस, ये एंट्री कर जाती है साइंस में, फिजिक्स में, और साइंस में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें कैलकुलस यूज नहीं होती, किसी न किसी फॉर्म में ये सब में यूज होती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डिफाइन रिलेशन का क्वेश्चन है। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बैकग्राउंड थोड़ी बहुत होगी आपके पास। ये तो रिवीजन है, तो रिवीजन में तो अज्यूम करके चलते हैं, छोटी मोटी बातें आपको आती हैं। यहां पर सेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी ए का होना चाहिए। बाय दिस, ये डेफिनेशन दी इसने, डिफाइन ए रिलेशन थी। इस रिलेशन को मैं लिखता हूं, ऐसे करता हूं, पेपर दूसरा रख देता हूं यहां पे। ए सेट इन्होंने दे रखा है, वही यूज करेंगे, सामने है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसको लिखने का तरीका ये है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसी तरह फंक्शन डिफाइंड होता है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, जैसे रिलेशन डिफाइंड होता है उसी तरह फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक, बाय द फॉलोइंग आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज एक्स प्लस 1 एंड रिमेंबर एक्स बाई बोथ कम फ्रॉम सेट ए। बहुत जरूरी, बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए टू ए है ना, तो बाई शुड कम फ्रॉम दिस ए and x should come from first A, first element from first set, second element from second set, लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों एलिमेंट ए के होने चाहिए। अब यहां लिखो x कॉमा बाई की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1 सच दैट x कॉमा x प्लस 1 बोथ शुड कम फ्रॉम ए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाहर के एलिमेंट आप फिट कर दोगे, फिर बोलोगे रिलेशन आ गया, तो वो गलत हो गया। अब नंबर 1 पे रीड करो, करना क्या है? डिपिक्ट दिस रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। और नंबर 2 पे राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बस 2 क्वेश्चन है इसमें। तो एरो डायग्राम तब बनेगा जब इसको टेबुलर फॉर्म में कर दोगे, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए, तब एरो डायग्राम की बात की जाए। ठीक है, ओके। सेट ए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, फिर से कोई खास नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखिए, इसके एलिमेंट्स का पता लगाइए। ध्यान दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि x मस्ट कम फ्रॉम ए। 1 पुट कर दो, तो 1, ये 1 प्लस 1 2,
एक पेयर बन भी गया, रिलेशन आने लग गया। x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2,3 राइट। x की वैल्यू अब नेक्स्ट 3 पुट कर दो तो 3,4। x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 4,5। x की वैल्यू नेक्स्ट 5 पुट कर दो इसमें 5,6। x की वैल्यू 6 जब पुट करोगे तो आएगा क्या 6,7। रिजल्ट आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, आर समझ में No, आया कि नहीं sir. आया? गड़बड़ हो गई 6, कुछ? 7. So यस 6, 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 सेट ए में नहीं है। यस नाइस। ये चीज ए सेट 7 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता। हमारी शर्त थी x+1 मतलब बाई कोऑर्डिनेट भी ए में होना चाहिए, इसलिए 6, 7 हमने नोइंगली एक्स्ट्रा लिखा था, जो आपको सही से पता लगे। रिलेशन आर हो गया। अब ये कहते हैं ना इसका एरो डायग्राम बना दो। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपको बना के देते हैं। ये सेट ए बना दीजिए, सेट ए दोनों तरफ सेट ए बनेगा। 1 2 3 4 5 6 एरो डायग्राम ऐसे बनता है। सर्कल भी बना सकते हो, इलिप्स भी बना सकते हो। ये अब एरो डायग्राम के लिए पता है, ये आर को देखिए, बीच में आर लिख देते हैं, रिलेशन आर। 1 गोज टू 2, 1 का इमेज क्या है 2, तो 1 गोज टू 2, ऐसे इसे कहते हैं एरो डायग्राम। 2 गोज टू 3, 2 रिलेटेड विथ 3, 2 का रिलेटिव 3 है, 3 का रिलेटिव कौन है 4, 4 का रिलेटिव 5, 5 रिलेटेड विथ 6, 6 related with nothing, and that's there 1 related, 1 doesn't have pre-image and 6 doesn't have image। एक के पास ऑब्जेक्ट नहीं, एक के पास इमेज नहीं, यही है एरो डायग्राम। अब कहता है इसका डोमेन बताइए। सेकंड क्वेश्चन में डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द फंक्शन अलग बात है, डोमेन ऑफ द रिलेशन अलग बात है। अच्छा, तो डोमेन इसकी मांगी है। डोमेन कहते हैं जो एलिमेंट कवर हो गए ना, जो कवर हो गए, जिनका इमेज एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। या ऐसे बोलिए कि रिलेशन आर लिखा है ना, रिलेशन आर के फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं। आर जो लिखा हुआ है उसके फर्स्ट एलिमेंट पकड़ लो, 1 2 3 4 5 तक, फर्स्ट एलिमेंट्स फॉर्म डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म रेंज। ये है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर, दे फॉर्म रेंज 2 3 4 5 6। या इधर जो कवर हो गए वो वाले एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है वो रेंज में आएंगे 2 3 4 5 6। ये जो 6 है ना पहले में, ये डोमेन में नहीं आएगा। वो 1 देखते हो, वो रेंज में नहीं आएगा। ये वाला 1 रेंज में नहीं आएगा, ये वाला 6 को डोमेन में नहीं आएगा। और एक चीज और मांगी इसने, को डोमेन। को डोमेन कहते हैं सेकंड सेट को। जब ये लिखते हैं ना आर फ्रॉम ए टू ए, एक सेकंड, रेंज क्या चीज है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन होल सेट ए, सेकंड सेट, क्योंकि ये दोनों सेट सेम है ना, इसलिए मुझे फर्स्ट सेकंड बोलना पड़ रहा है। सेकंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर आर फ्रॉम ए टू बी हो ना तो बी को कोडोमेन कहते हैं। अब आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए डन। ठीक से रिवीजन करें, जो आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3। एज दैट हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड।
एक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में भी दिया था। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, समझिए नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फार्मूला याद कर लो मेरे ख्याल से। फार्मूला कौन बताएगा बेटे? नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू, ओके, 2 to the power n a into n। ऐसे याद कर सकते हो, एन ए इंटू एन ए करके 2 to the power n स्क्वायर होता है। ये एक्चुअली पहले तो निकाले चाहिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट होंगे ना, फिर उसको 2 की पावर पे रेज कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ये आपको चल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए कितना 3 इंटू एन ए 3, 2 to the power 9 और 512 1024 का हाफ। ये इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। यहां रिमार्क, नंबर ऑफ सबसेट्स of a cross a is equal to 2 to the power n a cross a। एक्चुअली ये चीज है, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n होती है। किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n हुआ करता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन ए इंटू एन ए में ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। वही मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, और आपका आंसर आ गया। बस इसे याद कर लो। और नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे हो तो 2 to the power n होता है। 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यहां सेट ए क्रॉस ए है। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 विद यू। राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट डोमेन एंड रेंज। दो चीज इसमें पूछ दी और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टार्ट राइटिंग। आर इज इक्वल टू, रिलेशन इसने दे रखा है एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। आप बताओगे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है एक्स बेटे बताओ? प्राइम नंबर लेस देन 10 बताओ। 2, 2, 3, 5, 7। 5, 7। बस लेस देन 10 रखना। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो आपका रिलेशन ये बन जाएगा 2, 2 क्यूब, 3, 3 क्यूब, 5, 5 क्यूब, 7, 7 क्यूब, 7 क्यूब 49 इंटू 7 343 कहना होता है। ये देखिए, बस ये रिलेशन आर तैयार हो गया अपना। रोस्टर फॉर्म आ गई। राइट डाउन डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7। रेंज ऑफ द रिलेशन, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 8, 27, 125, 343। और क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये, इफ दिस इज इक्वल टू दैट फाइंड एक्स वाई। तो ये इक्वल दिया हुआ, दिस कॉमा है बीच में, 2x + 3 मस्ट बी 5 and 34 should be equal to x + 3y। 2x इज इक्वल टू 2x आ गया 1, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दो तो 34 1 + 3y 33 = 3y। तो y इज 11। इन्होंने x और y मांगे,
और हम लोगों ने एक्स बाय इनको बता दिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन और करके फिर आपकी छुट्टी होगी बेटे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आज का। कुछ सोच के बैठते हैं ना, इतना काम करना है, तो उसमें ये शामिल है। अब गलती से छूट जाए तो छूट जाए, अंदाजा लगाया था इतना हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए सेट ए इन्होंने दिया हुआ 1 2 3 4 अप टू 20। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय द फॉलोइंग। रिलेशन आर देखिए इन्होंने दिया x बाय सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। इसका मतलब है 3x इक्वल टू y। इसका मीनिंग देखो 3x इक्वल टू y। आगे कहता है एक्स वाई बोथ कम फ्रॉम द सेट ए। ये तो वो ना भी बोले तो एक्स वाई कम फ्रॉम ए, क्योंकि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसको लिखते हैं आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो एक्स वाई बोथ शुड कम फ्रॉम सेट ए। आगे लिखिए इसको, एक्स हो गया, वाई की वैल्यू पुट कर दो 3x, जिससे आराम पड़े। फिर आगे ये लिखना नहीं भूलना क्या, x कॉमा y, y का मतलब 3x बोथ शुड कम फ्रॉम ए। ये राइटिंग करना भूलना नहीं। 3x मस्ट बी फ्रॉम द सेट ए। बाहर से 3x हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब x की वैल्यू सेट ए से पुट करने लग जाओ। 1 तो 3 बन जा 3, x की वैल्यू 2 डालो तो 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 डालो तो 3 3 जा 9, x की वैल्यू 4 डालो तो 3 4 जा 12, x की वैल्यू 5 डालो तो 5 3 जा 15, पुट 6 हियर, 6 3 जा 18। अगर आपने 7 पुट कर दिया 7 तो 3 7 जा 21। यहां से रिजेक्शन स्टार्ट हो गई। फर्दर एलिमेंट्स विल नॉट बिलोंग टू द सेट आर। सेट आर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या मांग रहा है, राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। इट इज डन, यही है रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। लिखिए डोमेन, डोमेन बताओ बेटे। 1 2 3 4 5 6। Yes, set of first elements is called domain. Set of second elements is called range. 3 6 9 12 15 and 18 and whole set, इधर देखो, whole set A is called codomain. ये दूसरा वाला है ना, इसी को कोडोमेन कहते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले को डोमेन नहीं कहते। फंक्शन जब लिखते हैं ना, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, तो फंक्शन में ये डोमेन होता है, लेकिन रिलेशन में होल सेट ए डोमेन नहीं होता, जो कि आपके सामने है। ये देखो, होल सेट ए डोमेन नहीं है, जबकि रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए ही बोला जाएगा। फिर भी ये डोमेन नहीं है, और फंक्शन में अगर ये लिखा तो ये श्योर डोमेन होता है। यही फर्क है डोमेन, फंक्शन में और रिलेशन में, राइटिंग में। अब ये को डोमेन मांग रहे हैं, तो को डोमेन इज सेकंड सेट ए टू ए है ना, तो दूसरा वाला जो ए है सेकंड सेट ए, उसे को डोमेन कहते हैं। और वो आपके केस में 1 to 20 है, 1 to 3 गो ऑन अप टू 20। और आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और पूरा कंप्लीट खूब अच्छी तरह हो गया। पहले मैं सोच रहा थोड़ा पहले फिनिश हो जाएगा, पर इसने पूरा टाइम कंज्यूम किया वर्क ने, और ठीक से हो गया। ठीक है बेटा, आप छुट्टी कर